डिस्कवर, गूगल डिस्कवर एक ऐसा सोर्स जो आपकी वेबसाइट को अच्छी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का ट्रैफिक दिला सकता है बिना रैंकिंग बैकलिंक के लफड़े के। चाहे जिस भी बारे में आपकी वेबसाइट है, गूगल डिस्कवर आपके काम आ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल डिस्कवर एक्चुअली में क्या है, कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में ला सकते हैं और क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सिर्फ एक मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल डिस्कवर के बारे में। डिस्कवर वर्ब होता है और डिस्कवरी नाउन। आई डिस्कवर्ड होता है और माई डिस्कवरी होता है। कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। आपको स्कूल में बताया गया होगा कि उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। उसको खुद लगता था कि उसने इंडिया को डिस्कवर किया था, बट असल में उसने क्या डिस्कवर किया था? बहामास, अमेरिका से 300 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। डिस्कवर करने के साथ एक यही प्रॉब्लम होती है कि आप ढूंढने कुछ और निकलते हैं और मिलता कुछ और है। गूगल डिस्कवर की भी यही खासियत है। एंड्रॉइड या आईफोन में गूगल ऐप फीड में जो आर्टिकल्स की लिस्ट दिखाई देती है या क्रोम विंडो पर जो लिस्ट दिखाई देती है वो गूगल डिस्कवर फीड होती है। और इसमें जो ये लिस्ट दिखाई देती है वो रैंक के बेस पर नहीं बनती है बल्कि इंटरेस्ट के बेस पर बनती है। कोई यूजर जिस तरह की वेबसाइट्स पर जाता है, जिस तरह के एप्स को यूज करता है, उसी के बेस पर गूगल का सिस्टम इमेजिन करता है कि उस यूजर का क्या इंटरेस्ट होगा और उसके बेस पर उस यूजर को आर्टिकल्स की लिस्ट दिखाई जाती है उसकी डिस्कवर फीड में। ये फीड एंडलेस है। गूगल सिस्टम लगातार आपकी वेब और ऐप एक्टिविटी के बेस पर आपको आर्टिकल सजेस्ट करता रहता है। नाउ अभी तक हमने जो भी बातें की हैं उसके बेस पर गूगल डिस्कवर की खासियतें क्या क्या हैं। नंबर 1, ये हर यूजर के लिए पर्सनलाइज्ड होती है। सो आपका कंटेंट चाहे जिस बारे में हो उसके रीडर्स जरूर मिल जाएंगे। नंबर 2, क्योंकि ये फीड हर यूजर के लिए अलग होती है, इसमें कोई रैंक नहीं होती है। नंबर 3, गूगल डिस्कवर फीड यूजर के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें कीवर्ड्स का रोल नहीं होता है। और नंबर 4, ये पूरी फीड गूगल के सिस्टम मशीन लर्निंग के बेस पर ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। नाउ यहां तक सब कुछ क्लियर है? अगर नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिस्कवर फीड में ला सकते हैं। एक बात समझना बेहद जरूरी है कि ऐसा कोई स्पेशल टैग, कोड या कोई जुगाड़ नहीं है जो आपके पेज को डिस्कवर फीड में तुरंत ला देगा। आपको थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगातार करने पड़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है इंडेक्सिंग। सबसे सिंपल बट सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक पॉइंट है ये। अगर आपका पेज इंडेक्स हो चुका है तो इसका मतलब है कि गूगल बॉट ने पढ़ा भी है आपका कंटेंट किस बारे में है, ये उसे पता है। अभी अभी हमने देखा कि गूगल डिस्कवर फीड को गूगल के सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। सो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में है और आपका एक पेज इंडेक्स हो जाता है रूट कैनाल के ऊपर। नाउ बिकॉज गूगल ने इस रूट कैनाल के ऊपर पब्लिश किए हुए पेज को इंडेक्स किया है, उसे पता है कि इस पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। और अगर कोई यूजर बार बार रूट कैनाल के बारे में आर्टिकल्स को पढ़ रहा है तो उसकी डिस्कवर फीड में आपके पेज के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डिस्कवर फीड में अगर आना है तो अपने पेज के इंडेक्स होने पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी साइट में इंडेक्सिंग के मामले में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारे कुछ वीडियोस हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको इनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 2, स्कीमा डाटा। अभी हमने पहले पॉइंट में बात की है कि गूगल डिस्कवर फीड में किसी पेज के आने के लिए जरूरी है कि गूगल उस पेज के कंटेंट को, उसके पर्पस को, जो प्रॉब्लम वो पेज सॉल्व कर रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, उसे समझे। और गूगल को अपने पेज के बारे में समझाने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है? स्ट्रक्चर डाटा यानी कि स्कीमा डाटा। अपने पेज पर आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल, एफएक्यू, जिस भी टाइप का स्कीमा डाटा लगाया जा सकता है उसे जरूर इंप्लीमेंट करिए। स्कीमा डाटा गूगल को कंफर्म तरीके से बताता है कि आपके पेज का कंटेंट किस बारे में है, क्या उसका टॉपिक है, किसने लिखा है, किसने पब्लिश किया है, कब पब्लिश किया है, कब अपडेट किया है। अगर आप अपनी डिस्कवर फीड के पेजेस को चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर पेज में स्कीमा डाटा जरूर यूज किया गया है। स्कीमा डाटा के बारे में हमारे काफी सारे वीडियोस हैं जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 3, क्लियर टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेजेस गूगल डिस्कवर में आए तो आपको देखना होगा कि आपके पेजेस में किसी एक टॉपिक को कवर किया गया हो जिसमें उसका सोल्यूशन भी हो। एकदम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जैसे सुबह उठ के 5 काम क्या करें, इस टाइप के कंटेंट को पोस्ट ना करें। इससे बेटर होगा कि आप सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीने के 6 फायदे के बारे में कोई पेज बना डालें। टॉपिक क्लियर होगा तो पेज का टाइटल क्लियर होगा और उसे क्लिक होने के, जो उसके क्लिक करने के चांसेस हैं यूजर के द्वारा, वो बढ़ जाएंगे। गूगल डिस्कवर फीड सिर्फ खाली जगह को फिल करने के लिए नहीं बनी हुई है। जो फैंसी एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग पर खर्च करके फीड बनाई जा रही है, उसके पीछे गूगल का मकसद है कि लोग उस फीड में दिए हुए आर्टिकल्स पर, पेजेस पर
क्लिक करें और उन्हें पढ़ें। सो अगर आपका पेज किसी खास टॉपिक को, प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को क्लियरली कवर करता है और लोग उसे बार बार क्लिक करते हैं तो डिस्कवर फीड का एल्गोरिदम खुश होगा और आपके पेज को और ज्यादा प्रमोट करेगा। नंबर 4, बिग इमेजेस। गूगल डिस्कवर फीड एक विजुअल फीड है, यानी कि उसमें टेक्स्ट से ज्यादा पार्ट इमेजेस का होता है, इसलिए अपने पेज में अच्छी इमेजेस यूज करिए और बड़े साइज की इमेजेस को यूज करिए। गूगल की अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको अपने पेजेस में कम से कम 1200 पिक्सल विड्थ वाली इमेजेस को यूज करना चाहिए, 1200 पिक्सल, और अपने पेज में लार्ज टाइप का मैक्स इमेज प्रीव्यू नाम का रोबोट टैग यूज करना चाहिए। इस रोबोट टैग के ऊपर भी हमारा एक वीडियो है जो इस टैग का मीनिंग और उसे यूज करने का तरीका आपको बताता है। सो बड़ी इमेजेस को यूज करने से गूगल डिस्कवर अपनी फीड में आपके पेज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकेगा और यूजर के उस पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 5, वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज गूगल डिस्कवर फीड में दिखाई जाती हैं और आप बेसिकली अपने आर्टिकल को ही वेब स्टोरी में कन्वर्ट करके अपने कंटेंट के डिस्कवर फीड में आने के चांसेस को डबल कर सकते हैं। वेब स्टोरीज को बनाना आसान है, वेब स्टोरीज इंगेजिंग होती हैं, वेब स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती हैं। आप इमेजेस, वीडियोस, ट्वीट्स, ऑडियो, किसी भी टाइप का कंटेंट यूज कर सकते हैं। वेब स्टोरीज के ऊपर भी हमारे कुछ वीडियोस हैं जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 6, परफॉर्मेंस। गूगल डिस्कवर फीड में आने के लिए आपके पेज का जल्दी लोड होना जरूरी है। गूगल ऐसे किसी पेज को प्रमोट नहीं करेगा जिसके थंबनेल पर क्लिक करने के बाद उसके लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगे और उनका यूजर डिसअपॉइंट हो। सो अपने पेज की परफॉर्मेंस को बूस्ट करिए, अपने पेज के डिजाइन में ऐसे एलिमेंट मत यूज करिए जो लोड टाइम को बढ़ा सकें। सो ये थे वो 6 पॉइंट्स जो आपके पेज के गूगल डिस्कवर फीड में आने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पेज का टाइटल और थंबनेल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन क्लिकबेटी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेज का टाइटल इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जैसे व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट विल शॉक यू, इस टाइप की ट्रिक्स को अगर यूज करता है, मिसलीडिंग टाइटल को यूज करता है, क्लिकबेटी टाइटल्स को यूज करता है, तो डिस्कवर फीड से बाहर किया जा सकता है। सो ये था एक सिंपल वॉक थ्रू गूगल डिस्कवर फीड का। अब आपकी बारी है इस फीड को डिस्कवर करने की और ऊपर बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करके गूगल डिस्कवर को अपने पेज तक लाने की। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।